कभी कोचिंग सेंटर में पोछा लगाने वाला लड़का आज कोलकाता का नया हीरो बन गया है। यश दयाल को लगाए 5 छक्के। रिंकू ने यश दयाल के आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर कोलकाता को यादगार जीत दिला दी। अरे भाई, ये रिंकू सिंह कौन है? आप कोई पूछे तो उससे कह दीजिएगा कि ये वो रिंकू सिंह है जिसने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि आखिरी ओवर में 5 छक्के मारकर मैदान में मौजूद सभी लोगों को खड़े होकर ताली बजाने को मजबूर कर दिया। रिंकू की पहचान थी कि ये वो रिंकू है जिसके पिता सिलेंडर ढोते हैं यहां से वहां तक, जिसका भाई ऑटो चलाता है, जो 9वीं फेल है, वो जो अपने परिवार की गरीबी देखते हुए अंडर 19 क्रिकेट जब खेल रहा था तो नौकरी की तलाश में लोगों के घर झाड़ू पोछा लगाने पहुंच गया। कुछ दिन झाड़ू पोछा लगाया। सामने इस वक्त दुनिया भर के मीडिया पर एक ऐसे खिलाड़ी का चर्चा है जिसका अगर तस्करा ना किया जाए या उस पर वीडियो ना बनाई जाए तो वो उस टैलेंट के साथ ज्यादती होगी, या फिर उस शख्स की वो दहाइयों की मेहनत जिसके लिए उसने बेपनाह पापड़ बेले, अपने घर वालों की बेइज्जती सही, लोगों के ताने सहे, सिफाई तक का काम किया, लेकिन गुज़श्ता रात एक मैच में जो उसे रिकग्निशन मिली उसने वो पिछले तमाम जख्मों को धोकर रख डाला है। बात हो रही है रिंकू सिंह की, जो कि आईपीएल के एक नए उभरते हुए सितारे सामने आए हैं और उनकी कहानी में ऐसा दर्द है जो आगे चलकर आपको भारत के एक सहाफी की जुबानी बताएंगे। रिंकू सिंह, जिनके बारे में इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के सुपरस्टार शोएब अख्तर, जावेद मियांदाद, दानिश कनेरिया और उनके अलावा इन गिनत क्रिकेटिंग सितारे बात कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर, जबकि भारत के तो वो खुद एक सुपरस्टार बन चुके हैं, वहां तो उनकी बात होनी तय है। रिंकू सिंह ने गुजरात टाइटंस, जो कि आईपीएल की इस वक्त की सबसे तगड़ी टीम है, उसके मुंह से जीत ऐसे छीनी जैसे कोई शेर के जबड़े से उसका शिकार छीनता है। आखिरी ओवर की आखिरी 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के लगाकर रिंकू सिंह ने ये साबित कर दिया कि वो न सिर्फ एक सुपरस्टार है बल्कि आगे आने वाले मैचेस में या फिर अपने कैरियर में वो जरूर अपनी टीम को रिप्रेजेंट भी करेंगे और दुनिया भर पर अपनी धाक भी बिठाएंगे। उनकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। एक सिलेंडर डिलीवर करने वाले के बेटे, और ऐसा वक्त भी देखा जब भूखे सोना पड़ा पूरे खानदान को इस वजह से कि ये क्रिकेट खेलते थे, लेकिन फिर अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने ये साबित किया कि उनका ये पैशन जरूर उनके घर वालों के हालात बदलेगा। और 2018 के बाद उन्होंने आईपीएल के थ्रू अपने घर वालों के हालात को बदलना शुरू किया, लेकिन हैरानकुन तौर पर 6 साल सीजन में सिर्फ वो 10 मैचेस खेल पाए और गुज़श्ता रोज जो उन्हें मौका फराहम किया गया उन्होंने उसे कैश भी किया और दुनिया पर अपनी धाक भी जमाई और आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाकर गुजरात टाइटंस की टीम से यकीनी फतह छीन ली। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये रिंकू सिंह हैं कौन, क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल की, भारतीय सहाफी ही की जुबानी। कभी कोचिंग सेंटर में पोछा लगाने वाला लड़का आज कोलकाता का नया हीरो बन गया है। यश दयाल को लगाए 5 छक्के। रिंकू ने यश दयाल के आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर कोलकाता को यादगार जीत दिला दी। उमेश यादव ने पहली गेंद पर 1 रन लिया तो 5 गेंद पर कोलकाता को 28 रन बनाने थे। यहां से रिंकू ने अंतिम 5 गेंदों पर छक्का लगाया। कोलकाता को विजेता बनाने वाले इस खिलाड़ी की कहानी कई युवाओं को प्रेरित करती है। मुश्किल हालात में भी रिंकू ने हार नहीं मानी और अपना नाम बनाया। पिता बांटते थे गैस सिलेंडर। रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं और उनके इस स्टेज तक पहुंचने की कहानी काफी परेशानियों और दुख से भरी है। रिंकू के पिता अलीगढ़ में गैस सिलेंडर बांटने का काम करते थे। 5 बेटों में से एक रिंकू को स्कूल के समय से ही क्रिकेट काफी पसंद था और वो खाली समय में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे। इसमें उन्हें मजा आने लगा। इस बात का खुलासा रिंकू ने कोलकाता नाइट राइडर्स की वेबसाइट पर मौजूद एक वीडियो में किया। पिता नहीं बनाना चाहते थे क्रिकेटर। रिंकू ने बताया, मेरे पिताजी मुझे क्रिकेट खेलता हुआ नहीं देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं अपना समय क्रिकेट पर बर्बाद करूं। कभी कभी जिद में मेरी पिटाई भी की जाती थी। खेलकर जब मैं घर लौटता तो पिताजी छड़ी लेकर तैनात रहते थे। हालांकि मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया और मुझे क्रिकेट खेलने में सपोर्ट किया। मेरे पास तो गेंद खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। कुछ लोगों ने इसमें मेरी मदद की। कोचिंग सेंटर में पोछा लगाने की नौकरी मिली। रिंकू ने कहा, मुझे एक कोचिंग सेंटर में पोछा लगाने की नौकरी मिली। कोचिंग सेंटर वालों ने कहा कि सुबह सुबह आकर पोछा लगाकर जाया करो। मेरे भाई ने ही मुझे नौकरी दिलाई थी। अरे भाई, ये रिंकू सिंह कौन है? आप कोई पूछे तो उससे कह दीजिएगा कि ये वो रिंकू सिंह है जिसने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि आखिरी ओवर में 5 छक्के मारकर मैदान में मौजूद सभी लोगों को खड़े होकर ताली बजाने को मजबूर कर दिया। वो रिंकू सिंह जिसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पूरा नाम रिंकू खान चंद सिंह, उम्र 25 साल, जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। लेकिन आज सिक्सर किंग बनने से या शाहरुख खान या ब्रेंडन मैकलम, सहवाग या दुनिया भर में टॉप ट्रेंड करने से पहले रिंकू की पहचान ये नहीं थी। रिंकू की पहचान थी कि ये वो रिंकू है जिसके पिता सिलेंडर ढोते हैं यहां से वहां तक, जिसका भाई ऑटो चलाता है, जो 9वीं फेल है, वो जो अपने परिवार की गरीबी देखते हुए अंडर 19 क्रिकेट जब खेल रहा था तो नौकरी की तलाश में लोगों के घर झाड़ू पोछा लगाने पहुंच गया। कुछ दिन झाड़ू पोछा लगाया। वो रिंकू सिंह जिस पर बीसीसीआई ने 3 महीने का बैन लगा दिया था क्योंकि घर में पैसे थे नहीं और बाहर एक टूर्नामेंट खेलने चले गए। बीसीसीआई ने 3 महीने का बैन लगाया।
वो रिंकू सिंह जिसे जब पहली बार पैसा मिला आईपीएल में तो उसने कहा इतने पैसे करेंगे इतना तो हमने देखा ही नहीं है, सोचा नहीं था कि भगवान इतना मेहरबान होंगे। लेकिन वक्त बदला और आज रिंकू सिंह चर्चा के केंद्र में है। ये रिंकू सिंह कौन है? कौन है रिंकू सिंह? आपको ये सवाल पूछे तो उससे कह दीजिएगा कि रिंकू सिंह वो खिलाड़ी है जिसने जब 5 छक्के मारे तो पूरा स्टेडियम उसके लिए खड़ा हो गया था। ट्विटर से लेकर फेसबुक इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक आदमी ट्रेंड कर रहा था जिसकी काबिलियत का दुनिया लोहा मान रही थी। नाम रिंकू सिंह। हाइट कम लेकिन फाइटफुल, जबरदस्त खिलाड़ी, जबरदस्त जज्बा और वो दिखाई पड़ा। लेकिन रिंकू सिंह की पहचान हमेशा से इस फाइटर की नहीं रही है। रिंकू सिंह की कई पहचानें रही, मसलन वो लड़का जिसके पिता घर घर जाकर सिलेंडर ढोया करते थे, वो लड़का जिसका भाई ऑटो रिक्शा चलाता है, वो रिंकू सिंह जिससे क्रिकेट खेलने पर उसके पिता कायदे से कूट दिया करते थे कि कुछ काम धंधा कर लो, वो रिंकू सिंह जो 5 भाई बहनों में 3 नंबर पर है और परिवार में गरीबी एक दौर में इस हद तक आ गई कि रिंकू सिंह को नौकरी ढूंढनी पड़ी और क्योंकि वो 12वीं भी पास नहीं है लिहाजा उन्होंने झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया। झाड़ू पोछा काफी दिन किया लेकिन फिर लगा यार ये होने वाला नहीं है, अपने दम पे कुछ करते हैं और क्रिकेट खेलना शुरू किया। दिल्ली के टूर्नामेंट में मोटरसाइकिल जीती, पिता को दी, पिता ने सपोर्ट किया और उसके बाद पंजाब किंग्स 11 ने खरीदा और आगे कहानी जो है अब वो दुनिया जानेगी क्योंकि नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह के बारे में उनके साथी खिलाड़ी बार बार ये कहते हैं कि रिंकू सिंह कभी हार नहीं मानते, उनके अंदर एक जोश है, जज्बा है, जुनून है जो उन्हें बाकी लोगों से खास बनाता है। लेकिन कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है और इस कहानी से आप प्रेरणा ले सकते हैं क्योंकि ये वो रिंकू सिंह हैं जिनके आईपीएल में ऑक्शन से 1-2 साल पहले तक परिवार पर 1-2 नहीं बल्कि 5 लाख रुपए कर्जा था। और जैसा हमने आपको बताया कि वो 12वीं पास नहीं, केवल 9वीं फेल है रिंकू सिंह, 8वीं पास है। और 8वीं फेल होने की वजह से झाड़ू पोछा का उन्हें काम मिलता है, परिवार में पैसे नहीं होते हैं, तमाम तंग हाली में गुजरते रहते हैं। तभी क्रिकेट उनका जो पैशन होता है वो उन्हें एक बड़ी दुनिया दिखाता है। रिंकू सिंह को पहली बार जब ऑक्शन में खरीदा गया 10 लाख रुपए में तो बड़े खुश हुए थे। दूसरी बार जब वो ऑक्शन में गए और पंजाब ने पहली बार खरीदा 10 लाख रुपए में तब एक मैच खेलने का मौका मिला था। इसके बाद केकेआर ने ऑक्शन में उन्हें लिया 80 लाख रुपए में। रिंकू सिंह कहते हैं उस दौर में कि जब 80 लाख रुपए आए तो मेरा दिमाग खराब हो गया, लगा यार गुरु ये क्या है, क्योंकि मुझे लगा था कि 10 लाख पिछली बार मिले थे, इस बार सिलेक्शन होगा तो शायद 20 मिल जाएंगे और 20 लाख रुपए बहुत होते हैं। लेकिन जब कहा 80 लाख मिल रहे हैं तो उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं है इतने पैसे काम करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में 80 लाख रुपए कभी किसी ने नहीं देखे। वो कहते हैं भावुक हो गया कि भाई की शादी हो जाएगी, बहन की शादी हो जाएगी, शायद घर भी खरीद लेंगे, 80 लाख में तो क्या क्या हो जाएगा। रिंकू सिंह यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, अंडर 19 में खेलते थे और कहते हैं कि घर में पैसे नहीं हुआ करते थे। पिताजी जो हैं वो 5-6 हजार रुपए कमाते थे। एक लोकल टूर्नामेंट दिल्ली में खेला जहां पर मैंने रन बनाए, उसके बाद एक मोटरसाइकिल मिल गई। मोटरसाइकिल जब मिली तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने वो मोटरसाइकिल जाकर पिताजी को दे दी क्योंकि उससे पहले पिताजी मेरे क्रिकेट खेलने को अच्छा काम नहीं मानते। तो उन्हें लगता था कि अगर मैं भी थोड़ा कमाऊंगा तो परिवार में योगदान कर सकता हूं। लेकिन मोटरसाइकिल जब मिली तो उनकी जिंदगी काफी आसान हो गई और वो अपना सिलेंडर वाला काम जो है वो मोटरसाइकिल से करने लगे।